आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिनका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनकी दी हुई चीज हम सबके जेब में है। हाँ, सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है। कहाँ आज की फोन ऐप्स और कहाँ 9वीं सदी का बगदाद। मतलब 1000 साल से भी ज्यादा का फासला है। पर यकीन मानिए, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और सच कहूँ तो हैरान कर देने वाला कनेक्शन है। और वो कनेक्शन, वो कड़ी जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है, वो है एक इंसान, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। बस ये नाम याद रखिए, क्योंकि इसी नाम ने हमारे हिसाब किताब करने, यहाँ तक कि सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। पहुंच जाते हैं 9वीं सदी के बगदाद में। जरा सोचिए, वो दौर, बगदाद उस वक्त दुनिया का इंटेलेक्चुअल हॉटस्पॉट था। मतलब ज्ञान का, खोज का एक ऐसा सेंटर, एक सुनहरा दौर था वो, जहां दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिमाग खिंचे चले आते थे। और इन्हीं विद्वानों के बीच एक चमकता हुआ सितारा थे अल ख्वारिज़मी। उनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी के आसपास सेंट्रल एशिया में। लेकिन उनकी जो कमाल की प्रतिभा थी ना गणित में, वो उन्हें बगदाद के उस मशहूर हाउस ऑफ विजडम तक खींच लाई। ये वो जगह थी जहां उस दौर के सबसे तेज दिमाग एक साथ काम करते थे। और इसी हाउस ऑफ विजडम में अल ख्वारिज़मी ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपना पहला और शायद सबसे बड़ा योगदान दिया। एक ऐसी क्रांतिकारी प्रणाली बनाई जिसने अंगणित की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को ही जन्म दे दिया। उन्होंने किताब लिखी, नाम था किताब अल जबर वल मुकाबला। अब सुनने में ये बस एक किताब का नाम लगता है ना? पर नहीं, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने गणित को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात तो इस किताब के नाम में ही छुपी है। इसमें एक शब्द है अल जबर। इसका मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ना। कुछ जाना पहचाना लगा? जी हाँ, इसी अल जबर से आज का हमारा शब्द अलजेब्रा निकला है। ये असल में समीकरणों को बैलेंस करने का, मतलब कि अनजान चीजों का पता लगाने का एक सिस्टमैटिक तरीका था, एक बिल्कुल नया तरीका। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल ख्वारिज़मी सिर्फ अलजेब्रा पर ही नहीं रुके। उनका एक और बड़ा योगदान था जो शायद अलजेब्रा जितना ही या आज की दुनिया के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी साबित हुआ। और असल में यही वो चीज है जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया की बिल्कुल बुनियाद है। तो हुआ ये कि सदियों बाद जब उनके काम को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, तो उनके नाम अल ख्वारिज़मी को लिखा गया एल्गोरिथमी। और बस यहीं से सीधे सीधे उनके नाम से ही आज का हमारा शब्द एल्गोरिथम बन गया। है ना कमाल की बात? एक इंसान का नाम ही एक पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये एल्गोरिदम है क्या चीज असल में? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डिश को बनाने की रेसिपी होती है। स्टेप बाय स्टेप निर्देश कि पहले ये करो फिर वो करो। बस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के सेट को एल्गोरिदम कहते हैं। और अल ख्वारिज़मी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन तरीकों को, इन प्रक्रियाओं को बाकायदा लिखा, एक सिस्टमैटिक रूप दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराने विचार आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अल ख्वारिज़मी की विरासत सिर्फ पुरानी धूल भरी किताबों में बंद नहीं है। ये जिंदा है हमारे चारों तरफ, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी जेब में। उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया जो हम आज नंबर इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2, 3, इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और इसमें सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट क्या था? 0, यानी शून्य। जरा सोचिए, शून्य के बिना क्या आज का गणित या कंप्यूटर संभव था? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मैथमेटिशियन थे। उनका दिमाग कई दिशाओं में दौड़ता था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और ज्योग्राफी यानी भूगोल में भी कमाल का काम किया। उस जमाने के हिसाब से दुनिया के बहुत सटीक नक्शे बनाए। वो सचमुच में एक जीनियस थे जिनका ज्ञान किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नज़र में देखते हैं। अल ख्वारिज़मी ने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक तरीका दिया, अलजबर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। धीरे धीरे सदियों में उनके ये तरीके और नंबर सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गए। फिर ये साइंस और इंजीनियरिंग की बेसिक भाषा बन गए।
और आखिरकार यही कॉन्सेप्ट्स उस कोड की नींव बने जिस पर आज हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे कंप्यूटर्स, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन उठाए, कोई ऐप खोले या इंटरनेट पर कुछ सर्च करे, तो एक पल के लिए 9वीं सदी के उस महान विद्वान को ज़रूर याद कीजिएगा जिनकी वजह से यह सब मुमकिन हो पाया है। अल-ख़्वारिज़मी ने दुनिया को पहले एल्गोरिदम्स दिए। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के एल्गोरिदम्स आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए क्या बना रहे हैं।